नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 वसंत भाग 1 पाठ नंबर 16 वन के मार्ग में, जो कि एक कविता है, के बारे में पढ़ेंगे, जिसे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। बच्चों, यह हिंदी साहित्य के काव्यखंड में कविता विधा में लिखी गई है और इसकी भाषा कौन सी बच्चों? ब्रिज या फिर अवध्या बोल सकते हैं। और इस जो हमारी टाइटल है वन के मार्ग में, इस वीडियो में मतलब इस पाठ में हमें बताया गया है कि जो श्री राम जी हैं वो अपने माता पिता, उनकी माता का नाम कैकेयी और जो पिता हैं दशरथ, उनकी आज्ञा पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं। और साथ में कौन जा रहा है? उनकी पत्नी सीता जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी। यह जो कहानी है, ये जो कविता है, यह उस समय की है जब श्री राम जी अपने सौतेली माता कैकेयी और अपने पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं, क्योंकि उनकी जो माता है कैकेयी, वो चाहती हैं कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिले और उनकी जगह पर जो अयोध्या का राजा है वो उनका बेटा भरत बने। चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस पहले पद में जो पहला सवैया है या पहला पद है, पहला दोहा है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। हमें पहले पद में बताया गया है कि सीता जी की व्याकुलता के बारे में, उनकी थकान के बारे में, क्योंकि सीता जी क्या है बच्चों? राजा जनक की पुत्री थी, वो एक राजकुमारी थी, महलों में पली बड़ी थी। उन्होंने कभी भी जिंदगी की विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं किया था। अब उन्हें अपने पति श्री राम जी के साथ वन में जाना पड़ रहा है, और जब वो महल से निकलती है और वो जब जंगल के लिए निकल पड़ती है तो उनकी क्या दुर्दशा होती है, उनकी क्या मन की स्थिति है, उसका वर्णन क्या हुआ है। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर गए मग में डगदुई, झलकी भरी भाल कनि जक्की, पूठ सुखी गे मधुर अधर वई, फिरी बुझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहु कित हुई, तियक लखी आतुरता, पिय की अखिया अति चारु, चली जल चवई। अब इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। पुर का मतलब है नगर, निकसी निकली, रघुवीर वधु यानी कि श्री राम जी की पत्नी जो है सीता जी, धरी मतलब धारण करती है, धीर धीरज, मग रास्ते में, डग कदम, वी मतलब दो, झलकी यानी कि दिखाई देती है, भाल माथा, जल की अब माथे पे जल दिखाई देगा मतलब पसीने की बूंदे, पुट गला या जो होठ बोल सकते हैं, सूख गए हैं, मधुर अधर यानी कि उनकी जो कोमल की गुलाब की पंखुड़ियों जैसे कोमल कोमल जो होठ है वो सूख गए हैं। फिर बुझती है, फिर पूछती है, चलनो चलना है, अब केतिक मतलब कितना, पर्ण कुटी घास और पत्तियों से बनी हुई कुटिया, करी हो कित हुई कहाँ बनानी है, तीय मतलब पत्नी की, लखी मतलब देखकर, आतुरता मतलब व्याकुलता, पिय की अखियाँ, पिय मतलब जो श्री राम जी हैं, अखियाँ मतलब उनकी आंखें, अति चारु, चारु का मतलब है बहुत सुंदर हैं, जो उनकी आंखें हैं, जो उनके नेत्र हैं, वो बिल्कुल कमल के फूलों जैसे बहुत सुंदर हैं। जल मतलब पानी, चवई मतलब गिरना, अब आंखों में से पानी गिरना मतलब आंसू का छलकना। चलिए इसको किस तरह से लिखेंगे। इस पद में श्री सीता जी की व्याकुलता और थकान का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वो अपने पति श्री राम जी और अपने देवर कौन है? लक्ष्मण जी, उनके साथ महलों से निकलकर या नगर से निकलकर वन की ओर चलती है, तो वो अपने हृदय में, अपने मन में धीरज धारण कर लेती है और रास्ते में अपने दोनों कदम आगे बढ़ाते हुए चली जा रही है, और उनके माथे पर जल की बूंद यानी कि पसीना टपक रहा है, क्योंकि वो महलों में पली बड़ी हैं। उन्होंने कभी भी कहते ना कि महलों में पली बड़ी है, राजकुमारी हैं, तो उन्होंने कभी भी इस तरह का माहौल या इस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं किया था। और गर्मी की वजह से, नंगे पैर चलने की वजह से उनका जो गला है वो बिल्कुल सूख गया था,
उनके जो पतले पतले कोमल होंठ वो बिल्कुल सूख गए थे। और वो अपने पति श्री राम जी से पूछती है कि अब कितना चलना है और अपनी कुटिया मतलब जो घास और पत्तियों से बनेगी वो हमें झोपड़ी कहाँ पर बनानी है। श्री राम जी अपनी पत्नी सीता जी की व्याकुलता देखकर, उनकी थकान देखकर समझ जाते हैं और उनकी आंखों में से, जो श्री राम जी की आंखें जो बहुत ही सुंदर है, अपनी पत्नी की व्याकुलता देखकर, थकान देखकर या दुख देखकर, कि उन्हें इस बात का एहसास होता है कि जो सीता जी है वो महलों में पली बड़ी है, एक राजा की राजकुमारी है, लेकिन उन्हें अब विवाह के बाद हमेशा जंगलों में भटकना फिर रहा है। इस बात से उनकी आंखों में पानी आ जाते हैं, यानी कि आंसू आ जाते हैं। अब दूसरा दोहा। जल को गए लखनऊ है लरिका परीखो पिय, छहा घरी खई ठाडे, पहुंची पस्यो ब्यारी करूं, अरु पायु पखारियु भूभूरी डाड़े, तुलसी रघुवीर पिय आश्रम, जानी के बैठी विलम, लो कंटक काड़े, जानकी ना को ने लख्यो, पुलको तनु बारी विलोचन बाड़े। जल मतलब पानी, गए हैं लखनऊ मतलब लक्ष्मण जी, लरिका मतलब लड़का, परीखो प्रतीक्षा करते हैं, पिय मतलब जो श्री राम जी है, छा मतलब छाया, ठाड़े मतलब खड़े हो जाते हैं, पोंछी पोंछ देती हूँ, पसियो मतलब पसीना, ब्यारी मतलब हवा, जो होता है ना साड़ी का जो पल्लू होता है उससे क्या करता है हवा कर देती हूँ, अरु पाए और आपके पैरों को पखार देती हूँ, पानी से धो देती हूँ, और आपके जो पैरों में जो गर्म रेत में चलने पे जो पैरों जल जाते हैं उनको मैं साफ कर देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर मतलब रघुवीर प्रियाश्रम, यानी कि अपनी पत्नी के मन की बात को जानकर, उनकी व्याकुलता को जानकर, उनकी थकान को जानकर, बैठी विलम वो ज़्यादा देर के लिए बैठ जाते हैं, लो कंटक काड़े और सीता जी के पैरों में जो कांटे चुभे हैं उनको निकालने बैठ जाते हैं, जानकी ना को लेख लख्यो, जानकी मतलब सीता जी अपने पति के इस कर्म को देखकर वो उनको कितना प्यार करते हैं श्री राम जी कि उनके पैरों के वो कांटे निकाल रहे हैं, इस बात को देखकर पुल को मतलब खुशी से फूलना, मतलब फूल की तो ना खुश होना, दोनों मतलब शरीर, बारी बिलोचन बाड़े और उनकी आंखों से मतलब कहते हैं ना कि खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं। चलिए इस पद को कैसे लिखेंगे। तुलसीदास जी ने इस पद में श्री राम जी और सीता जी के जो असीम स्नेह है उसका वर्णन किया है कि किस प्रकार एक पति अपने पत्नी की मन की बात को समझ जाता है और उनको मतलब कितना स्नेह करते हैं, इस बात को दर्शाया हुआ है। जो लक्ष्मण जी हैं वो अपनी भाभी सीता जी के लिए, क्योंकि सीता जी की जो गला है वो पानी की वजह से सूख गया, पानी नहीं था तो उनका गला सूख गया, उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी लेके जाते हैं और सीता जी अपने पति श्री राम से कहती हैं जब तक लक्ष्मण जी आते हैं हम उनकी प्रतीक्षा करते हैं और इस पेड़ की छाया में खड़े हो जाते हैं। पोछी पसियों ब्यारी करूँ, मैं आपके शरीर पर जो पसीना आया हुआ है मैं उसको पोंछ देती हूँ और आपको थोड़ी बहुत हवा कर देती हूँ ताकि आपको आराम मिले। अरु पाए पखारू भूभूरी ढाड़े, और जो गरम गरम रेत में चलने से जो आपके पाँव जल गए हैं आपके पैरों को मैं पखार देती हूँ, उनको पानी से धो दूंगी या उनको थोड़ा साफ कर दूंगी। तुलसीदास जी कहते हैं जो श्री राम जी हैं अपनी प्रियतमा यानी कि सीता जी के मन को जान लेते हैं, मन की बात को, कि वो बहुत थकी हुई है, वो आराम करना चाहती है, इसलिए वो भी पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। और श्री राम जी देखते हैं कि सीता जी के चरणों में पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, उनको निकालने लग जाते हैं। जानकी ना को नेक लख्यो, जानकी जी अपने पति श्री राम जी का इस तरह का प्यार देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है, उनका पूरा शरीर आनंद से भर जाता है और उनकी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं। बच्चों ये थी हमारी आज की कविता वन के मार्ग में, जिसमें हमें पढ़ा श्री राम जी के और सीता जी के वन गमन के बारे में। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।